हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों हम चल रहे हैं जीओसी में, और जीओसी के अंदर लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन एंड कंजुगेशन की बात कर रहे थे और रेजोनेंस हमने बहुत कुछ बताया है। एंड आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एंड टॉपिक रहने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, क्या कहा मैंने, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो बहुत सारी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो उनमें हमें ये चेक करना होता है कि किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है और किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम है, और जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। ये हमने लास्ट क्लास में बताया है। तो अभी हमें पहले चेक करना होगा कि कौन सी स्ट्रक्चर रेजोनेट हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, और वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती होगी। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, जब भी स्टेबिलिटी की बात आती है, क्या कहा, जब भी स्टेबिलिटी की बात आएगी तो वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होंगी जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम चार्ज। सबसे पहले ये प्रायोरिटी वाइज लिख रहा हूं, सबसे पहले देखना होता है आपको चार्ज। दुनिया में चार्ज कैसा भी हो, चार्ज गंदा ही होता है। जैसे कर्ज कैसा भी हो, कर्ज तो कर्ज होता है ना, चाहे आपने 10 रुपए का लिया हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 10,000 का हो, तो कर्ज कर्ज होता है। वैसे ही कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज हो, चार्ज गंदा ही होता है, ठीक है। पर कुछ रूल भी है, जैसे यदि लेस चार्ज है, क्या है, यदि लेस चार्ज है, कैसा है, लेस चार्ज है, तो हम कहेंगे कि मोर स्टेबल है। लेस चार्ज कैसा होता है, मोर स्टेबल। जबकि मोर चार्ज होता है, यदि चार्ज कैसा है, मोर चार्ज, यदि ज्यादा चार्ज है तो वो लेस स्टेबल है। कैसा है, लेस स्टेबल। अभी हम बात करेंगे कि कौन सी स्पीशीज पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, यानी कौन से एटम पे ज्यादा स्टेबल रहेगा और कौन से एटम पे कम स्टेबल रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। पर एक स्ट्रक्चर में कम चार्ज है और एक स्ट्रक्चर में ज्यादा चार्ज है, तो लेस चार्ज जहां पे होगा वो जो मॉलिक्यूल होगा, वो जो स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, जबकि मोर चार्ज वाली स्पीशीज या मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज। क्या देखते हैं, चार्ज। सेकंड नंबर पे देखते हैं हम बॉन्ड्स। क्या देखते हैं, बॉन्ड। सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी दी जाती है वो जाती है नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या दी जाती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड नंबर पे देखोगे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये हम कहते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल है, वो जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनका देखोगे आप ऑक्टेट। क्या देखोगे, ऑक्टेट। किसी का भी ऑक्टेट कम नहीं, यानी ऑक्टेट हर एटम का कंप्लीट होना चाहिए। वो एटम यानी वो फिर मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो हम ये बात ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। या आप ये कह सकते हो कि पाई बॉन्ड्स जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, चार्ज। जिस मॉलिक्यूल में चार्ज ज्यादा होगा वो कम स्टेबल, और चार्ज कम होगा तो ज्यादा स्टेबल। सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या ऑक्टेट कह सकते हैं। जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, जिसमें बॉन्ड्स कम होंगे उसे कम स्टेबल में काउंट किया जाएगा। एंड थर्ड नंबर पे क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर पे आता है कि जो चार्ज है वो चार्ज कहां है ये भी तो देखा जाना चाहिए। तो हम कहेंगे चार्ज लोकेशन। क्या कहेंगे, चार्ज कहां है वो भी तो देखना है, तो हम कहेंगे चार्ज लोकेशन। तो चार्ज लोकेशन में क्या देखना होता है हमें, चार्ज लोकेशन में देखना होता है जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए। तो हम कहेंगे वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। तो क्या कहेंगे हम, मोर नेगेटिव, हम यह कह देंगे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज ऑन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यदि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है तो हम कहेंगे वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है। यदि, या फिर ये और ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ऑन, ये यदि इसको स्टेबल बनाना है तो पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा, जैसे यदि ऑक्सीजन है हमारे पास और कार्बन है, तो यदि मैंने एक बार इसके ऊपर नेगेटिव लगाया, एक बार इसके ऊपर नेगेटिव लगाया, और ऑक्सीजन फिर से मैंने कार्बन बनाया, अब मैंने दोनों के ऊपर पॉजिटिव बनाया, तो याद रहे कि पहले देखो इन दोनों में, चलो इन दोनों में से देखते हैं, ठीक है, ये ए ये बी, इनमें बताना है आपको कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव अच्छा होता है या पॉजिटिव। पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। या फिर ऐसे करके देखो, आप ऐसे करके देख सकते हो आप, ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव या कार्बन, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज तो होना चाहिए, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये वाला ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चाहिए, पर लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके लिए तो आप एकदम समझ में आ रहा होगा आसानी से, बॉन्ड्स वाली जो कहानी है कि जिस स्पीसीज में, जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, आप एकदम आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, जैसे मान लीजिए ए, यहाँ पे मैंने बी बनाया और यहाँ पे सी, इस स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड है, और मान लीजिए इधर मैंने कुछ ऐसे बनाया, अब इसमें 4 बॉन्ड्स है, इसमें 2 बॉन्ड्स है, तो हम साफ कह देंगे कि ए वाली जो फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, सेकंड वाली कम स्टेबल होगी। बहुत आसान सी कहानी है, बस आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, आपको उन्हें देख के बता देना है कि चार्ज देखना है एक बार, सबसे सेकंड नंबर पे देखना है बॉन्ड्स देखना है, फिर देखना है चार्ज है तो चार्ज कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है। यदि ऐसा है तो स्टेबिलिटी है, यदि इसका वाइस वर्सा है तो स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। एंड 4th नंबर पे पहुंचते हैं, चार्ज सेपरेशन देखते हैं। क्या देखते हैं फिर? चार्ज, यानी जो चार्ज है वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव पास होना चाहिए या पॉजिटिव पॉजिटिव पास होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव पास होना चाहिए, तो उसका सेपरेशन क्या रहता है? तो हम अगला है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, तो चार्ज सेपरेशन में क्या है कि जो चार्ज होना चाहिए, आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव से प्यार करता है और पॉजिटिव नेगेटिव से प्यार करता है, पर लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव जो होते हैं यानी 2 नेगेटिव होते हैं वो आपस में रिपल करते हैं, यानी उनमें बीच में लड़ाइयां होती हैं। और आपको ये तो पहले से पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लगता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है। वैसे ही सॉरी, यहाँ पे जो चार्ज होना चाहिए, यदि सेम चार्ज है यानी लाइक चार्ज है तो दूर रहे, और यदि अनलाइक चार्ज है तो पास रहे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पे लाइक चार्ज फार अवे, यानी जो लाइक चार्ज होना चाहिए वो दूर होना चाहिए, समाज सेम चार्ज होना चाहिए वो दूर होना चाहिए, जबकि अनलाइक चार्ज, क्या? अनलाइक चार्ज नियर टू ईच अदर। समझ में आया होगा कि क्या कहा मैंने? सबसे पहले एक बार और देखते हैं। सबसे पहले देखना है चार्ज, कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल पे ज्यादा चार्ज है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर कम चार्ज है, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल रहा होगा जिसके ऊपर कम चार्ज रहा होगा, ठीक है। अब फिर सेकंड, यदि उससे आप नहीं पता कर पा रहे हो, यदि सेम चार्ज हो गया तो नहीं पता होगा, फिर चलेंगे हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स की तरफ। जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मान लो उससे भी नहीं पता चल रहा
तो आप ऑक्टेट को भी उस समय देखना है एंड फिर देखना है चार्ज है तो चार्ज कहाँ पे, यदि सेम है पर चार्ज कहाँ है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो क्या है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि यदि वो भी सेम है तो चार्ज जो है वो पास पास है या दूर दूर है, तो क्या कहा हमने चार्ज सेपरेशन में क्या देखना है, यदि लैग चार्ज है तो वो दूर होना चाहिए और वो अनलैग चार्ज है तो पास होना चाहिए। ठीक है, अब यदि इससे भी नहीं पता चल रहा, क्या कहा मैंने, इससे भी नहीं पता चल रहा, तो आप वो जो इंटरमीडिएट है वहां पे आप फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हो, या फिर आप वहां पे अब फिर देखा जाता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, क्या देखा जाता है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। ठीक है, और यहां पे आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा के देख सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगा के आप उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो, यदि उससे कुछ नहीं हो रहा, लास्ट में जाके कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप लास्ट में जाके इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हो और फिर आपकी स्टेबिलिटी निकल के आ जाएगी। जो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है, कब कैसे प्लस आई लगेगा कब माइनस आई लगेगा वो आपने पढ़ रखा है, तो आप वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगा दो। यदि इससे नहीं पता चल रहा है तो आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा के चेक कर सकते हो, और आपका यही प्रायोरिटी का ऑर्डर है। सबसे पहले चार्ज देखना है, फिर बॉन्ड्स देखने हैं, फिर चार्ज लोकेशन देखनी है, चार्ज सेपरेशन देखना है, फिर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखनी है इंडक्टिव, या फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हो लास्ट में। ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मैं इधर यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा पहले। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखे हैं किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पे। अभी मैंने बताया है पहले चार्ज देखना है, फिर बॉन्ड्स देखने हैं, फिर चार्ज लोकेशन, फिर उनके बीच का जो सेपरेशन है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगा के स्टेबिलिटी आप देख सकते हो इंटरमीडिएट की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे गलत करेंगे, तो पहले इसका जवाब आप वीडियो की कमेंट में दीजिएगा कि जो फर्स्ट वाला है उसमें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ए एंड बी में आपको बताना है, यदि इसको मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं, तो ए और बी में आप बताइएगा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है। चलो हम बताते हैं। सबसे पहले देखो चार्ज, ठीक है, और मैंने बताया था कि आपने बताऊं सबसे पहले आपका बताते हैं, आपने क्या सोचा होगा कि कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पॉजिटिव, काम खत्म, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव अनस्टेबल, इस पे पॉजिटिव स्टेबल आपने लगाया होगा एरो ये, पर मैं आपको बता दूं भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? उसका रीजन यही है कि आपने सबसे पहले ये नहीं देखा कि चार्ज सबसे पहले एक था, और सबसे पहले प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है चार्ज और न्यूट्रल। चार्ज और न्यूट्रल में न्यूट्रल ज्यादा होती है चार्ज से, पर इन दोनों में हमें साफ दिख रहा है कि न्यूट्रल तो कोई नहीं है, सब चार्ज है, दोनों पे चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव ही है। पर इससे पहले, इसके बाद जस्ट मैंने बताया था चार्ज लोकेशन देखने से पहले मैंने बताया था पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे जाइएगा, ऑक्टेट पे जाइएगा, और याद रहे जब भी ऑक्टेट की कहानी आएगी, क्या कहा मैंने, जब भी ऑक्टेट की कहानी आएगी तो वहां पे आपको केवल जहां पे प्लस लगा होगा, जिस स्पीसीज के ऊपर प्लस लगा वहां पे आपको ऑक्टेट देखना है, अन्यथा जो यहाँ पे नेगेटिव होगा वहां तो ऑक्टेट आपका कंप्लीट होगा ही होगा। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट है इसके पास, पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव ये नहीं देखेंगे, पहले बॉन्ड्स ही देखेंगे, ये तो बाद में आएगा भाई कहानी, पहले बॉन्ड्स देख लो एक बार। और यहाँ पे देखो बॉन्ड्स पाई है कोई नहीं है, पर यहाँ पे एक पाई है, और बॉन्ड्स भी तो ज्यादा है, ऑक्सीजन पे ज्यादा बॉन्ड बनने के कारण पॉजिटिव आया और यहाँ पे बॉन्ड कम होने के कारण पॉजिटिव आया है। तो जहां पे बॉन्ड्स ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं, इसको याद रखिएगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि जब भी बॉन्ड्स ज्यादा बन रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है। थोड़ा सोचना कि जैसे ये और ये है एटम है दो, इसके बीच में पहले बॉन्ड्स कम थे, अब बॉन्ड्स ज्यादा बने, तो इसका मतलब यही है कि इसके बीच में अब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। समझ में आया होगा? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 2 यानी ए बी सी डी। सबसे पहले देखो चार्ज, या न्यूट्रल है कोई? न्यूट्रल नहीं है, सब चार्ज है। चार्ज देखो कि किसी के ऊपर ज्यादा तो नहीं है,
या कम तो नहीं है, ऐसा देखना होता है। कैसे बताया था मैंने, लेस चार्ज मोर स्टेबल और मोर चार्ज लेस स्टेबल। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी सबके ऊपर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इससे पता नहीं कर सकते हम। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें, इसमें भी एक पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी एक पाई है, इससे भी पता नहीं चल रहा, यानी ना तो इससे पता चला ना इससे। चार्ज लोकेशन देखनी पड़ेगी थर्ड नंबर पे। अब देखो अब चार्ज लोकेशन देखो कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव काफी अनस्टेबल होता है। कार्बन पे ही पॉजिटिव है, कार्बन पे ही नेगेटिव है, तो हम साफ कह देंगे ये वाली स्पीसीज जो है ना ये तो सबसे बेकार है। और एक देखो ये वाली स्पीसीज, क्योंकि इन दोनों में देखा जाए कार्बन पर ही नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव पर ही पॉजिटिव, कार्बन पे ही नेगेटिव और कार्बन पर ही पॉजिटिव है, तो सेकंड यानी बी और डी तो सबसे बाद में आने वाले हैं, बी और डी तो सबसे बाद में। पर ए और सी में देखा जाए तो मैंने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव अच्छा होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव अच्छा है, अब कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव अच्छा है। पर मैंने ये भी तो कहा था कि ये तो देखो कि ये आपने देख लिया ठीक है, पर सेपरेशन यदि ऐसा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होने चाहिए अनलाइक चार्ज होने चाहिए, वो पास होने चाहिए। अब देखो यहाँ दूर है और यहाँ पे पास है, तो हम कहेंगे फर्स्ट वाला यानी एक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और फिर आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी वजह से अनस्टेबल है, क्योंकि चार्ज तो है पर काफी, क्या चार्ज तो है पर लेकिन अलग तरीके से, अलग तरीके का मतलब कार्बन पे ही पॉजिटिव है, कार्बन पे ही नेगेटिव है, तो ये तो अनस्टेबल नहीं है। अब बी और डी में क्या कहानी रहेगी, यहाँ पे जो CH3 होगा यहाँ पे मिथाइल का प्लस इफेक्ट दे रहा होगा, तो इसको अनस्टेबल कर रहा होगा। माइनस, ये माइनस है, ये क्या थोड़ी चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा CH3, यहाँ पे प्लस आई लगा रहा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो हम कहेंगे सी के बाद क्या आ जाएगा डी, और डी के बाद ये सबसे बाद में यहाँ पे आएगा बी। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले देखो कोई न्यूट्रल है नहीं है, चार्ज है तो चार्ज ज्यादा, सबके ऊपर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐसा है। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो, पाई बॉन्ड्स, 2 पाई 2 पाई 1 पाई और 1 पाई, तो सी और डी वाली तो सबसे बाद में, सी और डी वाली तो सबसे बाद में। चार्ज लोकेशन देखते हैं। अब चार्ज लोकेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव अच्छा होता है, बकवास है। मोर इलेक्ट्रो, क्योंकि कंपेरिजन में ए और बी में करनी है, सी डी तो सबसे बाद में आएंगे। अब ए और बी में नेगेटिव अच्छा होता है, नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, पर यहाँ तो ये है, तो ये अच्छा है और ये बकवास है, तो हम कहेंगे सेकंड जीत, यानी बी जीत जाएगा किससे, ए से। ठीक है, अब सी डी में साफ दिख रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव है, अच्छा नहीं है, वो अच्छा है कौन सा वाला, डी, फिर आएगा सी। इसका ऑर्डर रहने वाला है बी ए डी सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चार्ज देखो, सबसे पहला ही फैक्टर होता है न्यूट्रल और चार्ज वाला, कि वो तो चार्ज वाले तो काफी अनस्टेबल होते हैं न्यूट्रल से। चार्ज कैसा भी हो गंदा ही होता है, काम खत्म। चार्ज है अच्छा नहीं है भाई, यही अच्छा है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे नेगेटिव और कार्बन के ऊपर, अब देखो पहले चार्ज वाला देख लो, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है यानी नेगेटिव ही है। बॉन्ड्स देख लो, 1 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई 2 पाई है, ठीक है। चार्ज लोकेशन देखो, अब चार्ज लोकेशन में क्या देखना होता है, चार्ज लोकेशन में देखना होता है चार्ज कहाँ पे है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, बकवास है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव काफी अच्छा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम